हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। आज हम इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि इस लर्निंग थ्योरी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। बहुत ईजी वे में आपको मैं जो कि बताऊँगा। ठीक, उसके पहले हम लोग जानेंगे कि पावलोव क्या थे और उनका लर्निंग के फील्ड में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पावलोव की, तो पावलोव जो हैं एक रूसी साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कार्डियोलॉजी अर्थात हृदय के गति के कार्यों पे अध्ययन करने से शुरू किया था। लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, हमको जो है कि पाचन क्रिया अर्थात डाइजेशन सिस्टम पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने डाइजेशन सिस्टम पे वर्क किया। अध्ययन उसके बाद इस वर्क के लिए उनको नोबेल मिला 1904 में। ठीक है, अब ये जो उन्होंने रिसर्च कर रहे थे उस टाइम एक्सीडेंटली उनके सामने आया सॉल्वेशन कंडीशनिंग। ठीक है, अब इस कंडीशनिंग को जब वो देखे, इस घटना को जब वो देखे, तो इस घटना पे अध्ययन करने लगे। देन इस घटना के अध्ययन के बाद उन्होंने दे दी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि आपके लर्निंग थ्योरी में आती है, जिसको 3 नाम से बोला जाता है। पहला इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरा इसका नाम है रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी एंड थर्ड इसका नाम है टाइप यॉस थ्योरी। ये 3 नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी और टाइप यॉस थ्योरी कहा जाता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि इस थ्योरी में क्या है। तो ये बोलते हैं कि सीखना जो होता है ना, वो सीखने के पीछे 2 मुख्य कारक होते हैं, जिसको बोलते हैं, पहला होता है स्टिमुलस और दूसरा होता है आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, ये 2 मुख्य कारक होते हैं, लेकिन इन 2 मुख्य कारक के पीछे मेन भूमिका निभाता है इन दोनों का कंडीशनिंग। ठीक है, कि कैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कंडीशन कैसे हुआ है, उनका संबंध कैसे है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो एक दूसरे से पॉजिटिव जुड़े हुए हैं तो चीज़ें ईजिली सीख जाएंगे, निगेटिव जुड़े हुए हैं तो चीज़ें नहीं सीखी जाएंगी। इसी को उन्होंने अलग अलग तरीके से पेयर करके बताया, जिसका जिसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक डॉग पे किया, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए आगे, उसके पहले हम जानेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग की शुरुआत जो होती है ना, वो उसके पीछे स्टिमुलस फैक्टर वर्क करता है। ठीक है, ये बोलते हैं कि क्लासिकल अनुबंधन के प्रतिमान की शुरुआत एक उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस तथा उससे उत्पन्न अनुक्रिया के बीच संबंध से होता है, जिसको ये बताने के लिए कहते हैं कि जैसे एक गर्म बर्तन है, उसको छूते ही आपका हाथ जो है वो खींच लेना, आप उसको खींचना नहीं चाहते, वो ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे ही भोजन को देख के मुंह में लार आ जाना, ये क्या है? ये आपका स्टिमुलस, ये आपका रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे स्टिमुलस आपके लिए क्या है? भोजन है। ठीक है, गर्म बर्तन है। ठीक, इसी को ये बोलते हैं कि इन दोनों को पेयर करा के हम अलग अलग चीज़ों को लर्न करा सकते हैं। ठीक, जिसको उन्होंने अपने एक प्रयोग के माध्यम से बताया है, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए उनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 3 चीज़ें हैं, जिसको हम पहले जानेंगे। इसमें 3 चीज़ें हैं, जिसमें पहला आपका आता है भोजन। ठीक है, भोजन। देन उसके बाद आपका आता है दूसरा लार, और तीसरा आपका आता है घंटी। ठीक है, अब अलग इन 3 चीज़ों का अलग होगा। जैसे आपका भोजन क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, यूसीएस। लार आपका क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक, और आपकी घंटी क्या है? सीएस अर्थात कंडीशनिंग स्टिमुलस। इस घंटी का भोजन और लार के बीच हम लोग कंडीशनिंग कराएंगे। ठीक है,
इसी को ये अपने इस एक्सपेरिमेंट में बताने का काम किए हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित बॉक्स में रख दिया। ठीक है, अब उसको रखने के बाद पहले क्या करते थे कि वो पहले भोजन देते थे। जब भोजन उसके सामने आया तो उसके उसके मुंह से लार आता था। ठीक है, अब उसके मुंह से भोजन देखने पे उसके मुंह से जो लार आता था, इन दोनों के बीच उन्होंने कंडीशनिंग कराई घंटी की। ठीक, अब वो क्या किए कि पहले वो क्या क्या करते थे कि घंटी को बजाते थे, देन उसके बाद उसको भोजन देते थे, देन उसके बाद उसके मुंह से लार आता था। ठीक है, यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही चीज़ें चीज़ें वो बार बार किए और फिर उन्होंने उन्होंने क्या किया कि केवल घंटी की आवाज़ बजाई और भोजन नहीं दी, और उन्होंने देखा कि जो कुत्ता है उसके मुंह में लार आना शुरू हुआ। अर्थात वो अपने माइंड में कंडीशनिंग कर लिया था कि जब घंटी बजती है तो उसके बाद भोजन मिलता है। तो जब जब घंटी बजती थी उसके मुंह में लार आता था, इसलिए वो सीख लिया था कि घंटी बजने के बाद भोजन आता है। इसी तरह वो कहते हैं कि हम किसी भी तरह की लर्निंग को कंडीशनिंग द्वारा करा सकते हैं। ये है उनका एक्सपेरिमेंट। अब इसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग नीचे देखने वाले हैं। ठीक, आई होप कि आपको फॉलाव का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आते हैं नीचे, उनके जो कॉन्सेप्ट आते हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में, इस चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पहला कॉन्सेप्ट आता है यूसीएस का। टीचिंग एग्जाम पूछता है कि यूसीएस क्या है, तो यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो वो क्या था, भोजन था यूसीएस। उसको भोजन जब देते थे तो उसके मुंह से लार्वा आना, यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। वो चाहता नहीं था कि लार निकाले मगर आ जाता था। ठीक है, और कंडीशनिंग सीएस जो आपकी है वो क्या थी, घंटी, घंटी की आवाज़। ठीक है, जो आपकी घंटी की आवाज़ थी वो उसके लिए सीएस थी, कंडीशनिंग थी। अब इन दोनों के बीच में उन्होंने लाया था सीएस को, और एक समय ऐसा आया कि केवल सीएस को उत्पन्न करने से यूसीआर उत्पन्न होता था, अर्थात घंटी को बजाने से लार निकल रहा था। इसी को बोलते थे कंडीशनिंग। ठीक है, ये आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं। अब बात आती है कि सीएस कैसा होना चाहिए, कंडीशनिंग का जो आप कराएंगे वो कैसी होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के ज्ञानेंद्रियों के पहुँच के भीतर हो, अर्थात वो उसे देख सके, उसे सुन सके, उसे छू सके। इस तरीके की आपकी कंडीशनिंग होगी। जैसे आपकी घंटी है तो घंटी की आवाज़ है, उसको देख भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं। तो जब आपकी घंटी की आवाज़ आपके माइंड में जाएगी तो आपको लगेगा कि ठीक है अभी घंटी जो कि बजी है, उसके कुछ टाइम के बाद खाना आएगा। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि जो आपकी कंडीशनिंग जो भी आप रख रहे हैं उसमें उसकी 3 जो है कि विशेषता होनी चाहिए कि वो छूने योग्य हो, सुनने योग्य और देखने योग्य हो। ठीक है, ये होती है आपकी कंडीशनिंग। अब उसके बाद आते हैं इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, जिसमें आपका पहला आता है प्रिंसिपल उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब ये क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है कि ये कहते हैं कि जैसे घंटी की जो आवाज़ है, ठीक है, वो मूल घंटी की आवाज़ व्यक्ति के माइंड में कंडीशनिंग हो गई है कि जब आवाज़ आती है तो खाना मिलता है। तो उसी घंटी की आवाज़, सेम आवाज़ को अगर हम 1000 हॉटेज पे दे रहे हैं तो उसी सेम आवाज़ को हम अगर अलग अलग हॉटेज पे देंगे, जैसे कि हमने कभी 1200 पे दिया, कभी 1100 पे दिया, कभी 900 पे दिया, कभी कभी 800 पे दिया, तो उस घंटी की आवाज़ जो है वो
कुत्ता अपने माइंड में सामान्यीकरण कर लिया है कि वैसी आवाज़ अगर वो सुनेगा तो उसके मुंह में लार आएगा, भले आप उसे खाना दें या ना दें, क्योंकि उसने घंटी की आवाज़ को सामान्यीकरण कर लिया है अपने माइंड में। ये होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, देन इसके बाद इसके दूसरे प्रिंसिपल पे आते हैं। अब बात आती है डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदन। ठीक है, ये जनरलाइजेशन के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो घंटी की आवाज़ है, अगर सेम घंटी की आवाज़ अगर उसको सुनाई देगी तब वो उसके मुंह से लार्वा निकलेगा, लेकिन हर एक घंटी के आवाज़ पे उसके मुंह से लार्वा नहीं निकलेगा। जो मूल उसके माइंड में कंडीशनिंग हुई है, अगर सेम घंटी वैसी बजती है तभी उसके मुंह से लार्वा निकलेगा। अर्थात वो चीज़ों को क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा कि नहीं नहीं, ये जो आवाज़ है इस पे खाना नहीं मिलता है, ये जो आवाज़ है इस पे खाना मिलता है। तो पार्टिकुलर वो उस आवाज़ को अपने स्कीमा में अपने माइंड में रख लेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। वो आवाज़ों को अलग अलग तरीक़ों से जान के सीख लेगा। ठीक, अब इसके बाद इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें होता है आपका विलोपन। ठीक है, जिसमें होता है आपका विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ और पुनर्बंधन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इंटरनल डिसमिनेशन एंड रिकंडीशनिंग। ये क्या होती हैं? तो हम पहले बात करते हैं स्वतः पुनर्लाभ का, स्टिमुलस रिकवरी का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है कि उसको, जो आपका कुत्ता है उसको आपने बार बार केवल घंटी बजाई, ठीक है, लेकिन आपने उसे खाना नहीं दिया। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो उस चीज़ को अपने माइंड में रख लेगा कि ये केवल घंटी बजाते हैं और खाना नहीं देते हैं। ये जो घटना होती है इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशन, अर्थात विलोपन। ठीक है, वो उस चीज़ को छोड़ देगा, भूल जाएगा यार छोड़ो, ये बार बार घंटी ही करते हैं और खाना नहीं देते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि अब आप क्या करेंगे कि फिर वो घंटी बजाएंगे और उसको खाना देना शुरू करेंगे। तो 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 तो, तो कुछ ही टाइम के बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। उसके माइंड में आ जाएगी कि नहीं, अब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, तो ऑटोमेटिक उसके मुंह से लार्वा आने लगेगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, देन उसके बाद आपको होती है रिकंडीशनिंग। तो ये जो चीज़ें आपने खराई, जो वो भूल गया था, फिर उसको आपने कंडीशनिंग द्वारा फिर उसको स्वतः पुनर्लाभ जो हुई, उसी को बोलते हैं आपका रिकंडीशनिंग। ठीक, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके पहले हम देखते हैं इसके 3 स्टेप में जो वो चीज़ें होती हैं, कैसे ये करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनुबंधन के पूर्व अर्थात बिफोर कंडीशनिंग, जब घंटी नहीं लगाई गई थी, तो उसमें क्या था कि पहले ध्वनि देते थे, घंटी बजाई और कोई अनुक्रिया नहीं होती थी, अर्थात उसके मुंह से लार्वा नहीं निकलता था। ठीक है, ये आपका पहले था। फिर क्या किया कि वो भोजन दिए, उसके मुंह से लार्वा निकला, भोजन को देखा उसके मुंह से लार्वा निकला। अब क्या हुआ कि अब वो घंटी को इन दोनों के बीच में लाएंगे, कंडीशनिंग कराएंगे। अब क्या किया कि पहले वो ध्वनि दिए, ध्वनि बजाएं, देन उसके बाद क्या किया कि थोड़ी देर बाद उन्होंने भोजन दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ते के माइंड में कंडीशनिंग हो गई कि जब घंटी बजती है तो खाना मिलता है, तो उसके मुंह से लार्वा आने लगा। देन उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग, अब उसके माइंड में चीज़ें हो गई हैं, तो अब क्या करते हैं कि केवल घंटी को बजाते हैं और उसके मुंह से लार्वा निकलता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में उसकी कंडीशनिंग होती है। तो आई होप कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग समझ में आ गई होगी, बहुत ही डिटेल में हमने इसको किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों साथियों से शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।